जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। धाम अपने चलो भाई। जीवात्माओं का जो देश है, रूहों का, सुरतों का, वो तो ऐसा देश, उसकी तारीफ और महिमा ईश्वर की नहीं हो रही है, न वो ब्रह्म की हो रही, न पार ब्रह्म की हो रही, न महाकाल। ये तो सत्पुरुष की महिमा। सबको कभी एक नहीं समझना। सत्पुरुष अलग है, अलग पुरुष अलग है, अगम पुरुष अलग है, अनामी पुरुष अलग है। सब कुछ विस्तार अनामी पुरुष का है। उन्होंने अगम पुरुष स्थापित किए, अलग पुरुष स्थापित किए, सत्पुरुष। ये अनामी पुरुष की महिमा है। वही सबके सृजनहार, सबके आधार, वही करुणा नदी है, उन्हीं की सब मौज से सब हुआ। अब जो भी विस्तार होगा वो सत्पुरुष की मौज मर्जी से नीचे का होगा। ऊपर का विस्तार तो जो हुआ वो तो हो गया, लेकिन नीचे का जो विस्तार होगा, ईश्वर का, ब्रह्म का, पार ब्रह्म का, महाकाल पुरुष का और पुरुषों का, वो सब नीचे से होगा। और सुरतों का जो भंडार आया वो सतलोक से सत्पुरुष ने भेजा, वो अलग पुरुष ने नहीं भेजा, न आगम पुरुष ने, न अनामी पुरुष ने, सत्पुरुष ने भेजा। उन सब के आधार सत्पुरुष है। अब ये भेद है, बिना संतों के दूसरे को किसी को मालूम नहीं है, कोई इसको जानता नहीं। वहाँ ईश्वर के प्रकाश की व्याख्या नहीं है, न वहाँ ब्रह्म के प्रकाश की व्याख्या, न पार ब्रह्म के। वो तो सत्पुरुष के प्रकाश का इशारा, इन सब का इशारा जो वहाँ है, वो तो यहाँ कुछ कहने में, वर्णन करने में और गिनती में यहाँ नहीं आ सकता। यहाँ की गिनतियां सब खत्म। किसी मुल्क की गिनती कोई है ही नहीं हुआ, इतना प्रकाश। तो ये तो उसको, दीपक को एक जुगनू को दिखाना, हजारों जुगनी अपनी चमक करे तो उसके सामने कुछ नहीं। तो ये सब संतों ने जो उनकी महिमा की, जो उनके बारे में इशारा किया, वो तो अर्वचन है, वचनों में कहने में नहीं आता। ये सब सुरतों के देखने का ही, जब चेतन उसको, चेतन को देखेगा तभी उसको जानता है, वैसे शरीर से कोई, क्योंकि यहाँ कोई चीज है नहीं जिसके लिए कुछ कहा जाए। तो वो है संतों का देश, और वो सुरतों का देश। जो जी आए तो सब वहीं से, ईश्वर भी वहीं से आया, जितनी स्वर्ग में सुरते हैं वो भी सब वहीं से आए। जितनी सुरते ईश्वर के लोक में वो भी वहीं से आए, जितनी ब्रह्म लोक में वो भी सुरते वहीं से आए, जितने पार ब्रह्म में सुरते हैं वो सब वहीं से आए, सतलोक से ही। और महाकाल पुरुष वो वहां की सुरते भी वहीं से आए, यानी जितने भी हैं वहां से यहाँ तक। और 84 में नरकों में सबका आना वहीं से हुआ, सतयुग से। तो इसको किताबों में नहीं लिखा। हम लोगों को तो ये कर्म कांड में, पूजा कांड में, उपासना कांड में इसमें फंसा दिया। तो इसमें कुछ मिलने जुलने वाला तो मिलता नहीं। अब 80,000 तो कर्म कांड है, अब क्रियाएं 80,000 है। तो आप तो एक दो क्रिया भी नहीं कर पाते, 80,000 कौन करेगा। 80,000 कर्म कांड और 16,000 उपासना का। कितनी उपासनाएं करते आप? कुछ नहीं करते।
तो 16,000 उपासना और 4,000 ज्ञान कांड है, और वो भी ज्ञान कांड नीचे का। बस उसी में तो ज्ञान कांड तो कोई पाता नहीं, ना उपासना कर पाते हैं ना कर्म कांड। तो अब इंद्रियों के विकारों में जब फंस जाते हैं तो उसको क्या जान सकेंगे? वो तो सबसे परे है। इसलिए वो ईश्वर के अंतर्गत तो आता नहीं, न वो ब्रह्म के अंतर्गत, न वो पार ब्रह्म के अंतर्गत, न महाकाल पुरुष के। उसका तो आधिपत्य सब पर है, इन्हीं सब पर है। उसी ने तो इन सबको भेजा, और फिर हमको जो दिया गया, इनको जो दिया है वो सतपुरुष ने दिया। अगर उनकी मौज मर्जी नहीं होती और हम सब जीवात्माओं को, सुरतों को नहीं देते, यहाँ किसी मंडल में, किसी लोक में कोई रचना नहीं होती, क्योंकि बगैर सुरतों की रचना नहीं हो सकती है। जब सुरतें आएंगी चेतन और मसाले में उसको मिला के बंद किया जाएगा, तभी रचना बैठेगी। चाहे कारण रचना हो और चाहे सूक्ष्म हो, और चाहे लिख रचना हो चाहे स्थूल हो, अगर सूरत किसी के शरीर में नहीं डाली जाती है गर्भाधान में, तो फिर वो शरीर उसका क्या है? कुछ वो तो खून मांस का लोथड़ा है, अपने आप गल के गिर जाएगा अपने आप। इसलिए सूरत का ही सब कुछ खेल है। तो अब वो सुरते तो उनका धाम तो वो है। अब यहाँ आकर के आप न जानने के कारण, न समझने के, न रास्ता पाने के कारण आप भूल गए, भटक गए। जो भी मिला उसने भटकाने तो काम किया। जब जब मनुष्य शरीर मिला तब तब भटकाया, तब तब किसी न किसी कर्मों में उन्होंने लगा दिया और कर्म करने में भटक गए। अपना सच्चा रास्ता वो अपने को नहीं मिला वापस जाने का। जैसे कोई आदमी यहाँ से जाए और कहीं जंगल में चला जाए, तो यहाँ से ले जाने वाला तो ले गया, लेकिन अब ये छोड़ दिया उसने, तो रास्ता भटक गए। और वो रास्ता ही नहीं मिलता वहां से निकलने का, तो जंगली जंगल बियाबान जंगल में जाकर के फंस गए, अब रास्ते ही नहीं। तो ऐसे ही है, ये कर्मों का जंगल है, वासनाओं का, इसी को वो वासनाएं कहते हैं। तो इसमें जाके फंस गए, रास्ता भूल गए। अब किस क्रिया से निकले तो आपको मालूम नहीं। तो आपने जो भी किया, कर्म कांड किया, उससे भी उपासना की, सबकी उपासना की हर जन्मों में। जब जब जन्म मिला किसी न किसी देवी देवता की, किसी न किसी की आपने उपासना की, लेकिन रास्ता फिर भी नहीं मिला। तो जो उपासना आपने जो कर्म किया उसका आपको फल मिलता रहा, अच्छे और बुरे का फल मिलता। उसमें तो उसने छोड़ा नहीं कि हम ये फल देंगे, रास्ता नहीं दिया। रास्ता सबका हो गया बंद, और जब तक जानकार ना मिले तब तक वो रास्ता कौन देगा, कौन खोलेगा और कौन बताएगा? इस तरह से जीव अपने उस परम पद घर को, अपने देश को तो गए भूल, और जिसने भेजा था उस पिता को भूल गया उसको भी। अब यहाँ आकर के पता नहीं कहा किसको आप अपना अपना पिता पाते हो। न जाने के कारण भाई तुम्हारा पिता है कि नहीं है, तुम्हारा मालिक है नहीं, कुछ नहीं। अब यहाँ से लेकर सब बंधे हुए, अच्छा तुम ही मालिक हो, अच्छा तुम ही मालिक हो, अच्छा तुम ही कोई मालिक नहीं। संतों का निरंजन भगवान मालिक नहीं है, न वो ब्रह्म मालिक है, न वो मतलब पार ब्रह्म मालिक है, न वो महाकाल पुरुष। इसके सुरतों के मालिक तो यानी सतपुरुष है, और इन सब की सुरतों के मालिक ये भी तो सुरते हैं। तो ऊंची मंजिल पर बैठ करके तपस्या की, उनको इसका फल मिल गया। तो सतपुरुष ने इनको दे दिया राज, तो राज करते हैं, बस यही है। तो ये तो पिता नहीं। तो बीच में आपको किसी राजा ने छोटा सा गांव दे दिया, छोटी सी जागीर दे दी, तो आप उसके मालिक बन गए। आप कहते हम ही है सब कुछ। अब वो तो आप ऊपर वाले का कि भाई राजा तो हमारा वो है, और आप ही राजा हो गए, तो आप कोई समझते। ऐसे ही सब जीव इसी तरह से सबके सब 80,000 कर्मकांड, 16 भाग उपासना कांड, इसी में फंस गए। ज्ञान कांड का नाम भी इसमें जो ऋषियों ने जो बताया था वो तो आप योग कर नहीं सकते हो, क्योंकि वो तो सतयुग में जब वो सत का समय आया तब ये लिखा गया, तो सत का समय तो है नहीं, इसलिए वो क्रिया नहीं कर सकते हो। तो आप सत्य की क्रिया को लिए फिरते हो कर्म युग में, इस कल युग में। तो अपना त्रेता का न सतयुग के अंत का, और न द्वापर का। अब उनमें से कोई भी क्रिया उस युग की जो थी वह कल युग में नहीं, और लिए घूमते हो पुस्तक में बांध के कि इसको करो, तो कुछ नहीं, अंधाधुंध। इन्हें जो कराए सो अंधाधुंध कराए, इसी को कराने लगे। मिट्टी रख दी, इसी को पूजो, इसी को मारता हूँ, उसी को पाल देना। आपने देखा नहीं कितने बार आपने देखा था उसी का वही पूजा करते, ये एक देवता, ये गणेश जी है, ये
और उसी की पूजा मिट्टी करने लगे। इसमें फंस गया। जो सही सच्चा रास्ता हो तो आपके अंदर है, वो तो आपके घाट पर है। वो रास्ता घाट का नहीं मिला, वो रास्ता मतलब छूट गया और आधार छूट गया। अब आप कैसे अपने देश में जा सकोगे? इसलिए महात्माओं की जरूरत पड़ती है। महात्माओं से मिलना पड़ेगा। तो ये जो महात्मा मिल जाएगा, उस रास्ते का जानने वाला, आने जाने वाला, उसी को गुरु कहते हैं। और गुरु किसका नाम? अरे भाई, घट का जो भेद दे दे और जीवात्माओं को जुगाए, उसी का नाम गुरु, उसी को गुरु कहते हैं। और गुरु क्या कोई मंत्र दे दिया? क्या मंत्र दिया? दिन भर काम करते रहो, ऐसे माला घुमाते रहो उसमें, तो कर में तो माला फिरे, जी फिरे मुख पाए, जिब्या तो फिरती है मुख में। और ये इसको कर कहते हैं, उंगलियों को तो कहते हैं इसमें माला घुमाते। और मनवा तो 34 फिरे, यह तो सुमरन है, ये तो सुमरन है ही नहीं है। ये तो मतलब एक झूठी क्रिया है अंधकार की। असत क्रिया, सत क्रिया का तो कोई आधार है इसमें नहीं है, तो करते रहे। लोग बात भी करते रहते हैं, आपने देखा होगा, यही एक ढोली लगाए रहते हैं उसमें और बात करते रहते हैं, मन उठका ये उधर उधर और ऐसे घुमाते रहते हैं उसके अंदर।